पीएम मोदी के देश लौटते ही दिल्ली सरकार के गठन की शुरुआत तेज हो गई है। 17-18 फरवरी को होगी विधायक दल की बैठक। आज या कल तय हो जाएंगे पर्यवेक्षक। जल्द साफ हो सकती है दिल्ली के सीएम फेस की तस्वीर। सूत्रों के हवाले से खबर, 19 फरवरी को दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में हुई पार्टी नेताओं की अहम बैठक। विधायक दल की बैठक को लेकर मंथन। मीटिंग में बीएल संतोष, वीरेंद्र सचदेवा, हर्ष मल्होत्रा, अतुल गर्ग, कमलजीत सहरावत मौजूद रहे। राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा जल्द ही तय हो जाएंगे पर्यवेक्षक। 1 से 2 दिन में होगी सरकार के गठन को लेकर अहम बैठक। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी में मंत्री बनने के लिए हो रहे हैं झगड़े। विभागों के बंटवारे को लेकर भी आंतरिक खींचतान। आतिशी का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी का अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का कोई इरादा नहीं। आम आदमी पार्टी के सिर्फ ठीकरा फोड़ने की रहेगी कोशिश। दिल्ली में बीजेपी की किल्लत पर आतिशी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का बयान, कहा आतिशी को अपनी पार्टी के निधन पर मनाना चाहिए 13 दिन का शोक। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, चुनाव हारने के बाद अब राजनीति करने में जुटे आम आदमी पार्टी के नेता। मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी नेतृत्व सही वक्त पर लगाएगा मुहर। बिजली कटौती के आपके आरोपों पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, केजरीवाल और आतिशी को जनता ने नकारा, अब कर रही हैं दुष्प्रचार। दिल्ली बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी का बयान, कहा दिल्ली में बीजेपी के 48 विधायकों की हुई जीत। सभी विधायक सीएम बनने के लायक। विधायक दल का फैसला होगा सभी को मंजूर। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाएगी बीजेपी। पार्टी नेता केएस दुग्गल ने एबीपी न्यूज से कहा, आतिशी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की मांग। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया बोले, मोहल्ला क्लिनिक है भ्रष्टाचार का मॉडल, इनको फौरन किया जाना चाहिए बंद। आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की फिर बढ़ी मुश्किलें। गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मांगी मंजूरी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीएनएस की धारा 218 के तहत मांगी गई है इजाजत। सत्येंद्र जैन पर केस चलाने की मंजूरी मांगने पर भड़की आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, ये मांग बताती है कि जैन की गिरफ्तारी अवैध थी। पीएम मोदी से की माफी की मांग। दिल्ली में आज शाम पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। संगठन चुनाव को लेकर होगा मंथन। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल। भूपेश बघेल और सैयद नासिर हुसैन को बनाया गया महासचिव। कांग्रेस में महासचिवों की संख्या 12 से बढ़कर हुई 13। 9 नए प्रदेश प्रभारी भी नियुक्त किए गए। कांग्रेस महासचिव बनाए जाने के बाद भूपेश बघेल को सौंपी गई पंजाब की जिम्मेदारी, जबकि सैयद नासिर हुसैन को दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रभार। कांग्रेस में फेरबदल में हुई कई नेताओं की छुट्टी। राजीव शुक्ला, देवेंद्र यादव, दीपक बाबरिया, मोहन प्रकाश समेत 6 नेताओं से राज्य के प्रभार वापस दिए गए। कृष्णा लावरू को बिहार, हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश, मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना का प्रभार, गिरीश को तमिलनाडु, पुदुचेरी की जिम्मेदारी, सप्तगिरी शंकर सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा के प्रभारी बने। कांग्रेस ने अजय कुमार लल्लू को ओडिशा, रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी, जबकि बीके हरिप्रसाद को हरियाणा और के राजू को सौंपा झारखंड का प्रभार। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा जेपीसी में जो मुद्दे सामने आए वो सरकार ने गायब कर दिए। अगर सरकार विपक्ष के मुद्दों को दरकिनार करेगी तो संसद नहीं चलेगी। बिहार में चुनावी साल में पोस्टर वॉर शुरू। पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर लगाया गया पोस्टर, लिखा वही 17 महीने वाली तेज तर्रार, तेजस्वी सरकार आ रही है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जारी। आज बक्सर पहुंचेंगे सीएम नीतीश। कई करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 फरवरी को आ सकते हैं दिल्ली। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। बिहार चुनाव पर हो सकती है चर्चा, सूत्रों के हवाले से सामने आई खबर। बिहार विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा दावा, कहा हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी। बिहार में साल के आखिर में होना है चुनाव। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरएसएस को वर्धमान जिले में 16 फरवरी को रैली करने की दी सशर्त अनुमति। पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों को खारिज किया।
पुलिस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की रैली को इजाजत देने से कर दिया था इनकार। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का पीएम नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर बड़ा बयान। कहा, मोदी जन्म से पिछड़े वर्ग से नहीं थे, बल्कि गुजरात का सीएम बनने के बाद उनकी जाति को ओबीसी में शामिल किया गया। यूपी के गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ केस दर्ज। अफजाल अंसारी ने महाकुंभ पर दिया था विवादित बयान। पुलिस कर रही है आगे की कार्रवाई। उज्जैन महाकाल मंदिर में प्रवेश का नया द्वार तैयार। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज करेंगे रुद्र सागर ब्रिज का लोकार्पण। शक्ति पथ से सीधे मिलेगी एंट्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे का आज दूसरा दिन। मेसरा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी के प्लैटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज जम्मू दौरा। माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। पूजा अर्चना के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर और भैरव मंदिर भी जाएंगे उपराष्ट्रपति। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आज से तीसरा संस्करण। नमो घाट पर 24 फरवरी तक आयोजित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। वन नेशन वन इलेक्शन पर 25 फरवरी को होगी जेपीसी की तीसरी मीटिंग। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। इससे पहले 8 और 31 जनवरी को बैठक हुई थी। नए मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर 17 फरवरी को होगी बैठक। पीएम मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे शामिल। 18 फरवरी को रिटायर होंगे मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सवाल खड़े किए। पूछा, सीबीआई निदेशक जैसी कार्यकारी नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश कैसे शामिल हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा, इस पर पुनर्विचार का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के आज आएंगे नतीजे। राज्य के 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों के उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। सुबह 9 बजे से शुरू होगी मतगणना। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का आज परिवहन घोटाले पर बड़ा खुलासा करने का दावा। सिंघार ने कहा, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सौरभ शर्मा के नाम पर करोड़ों रुपए कमाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक। बजट की तारीखों पर होगा फैसला। मार्च के पहले हफ्ते में शुरू होकर महीने के आखिर तक चल सकता है बजट सत्र। समाजवादी पार्टी का लखनऊ पुलिस पर बड़ा आरोप। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हमारे व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल को पुलिस जबरन उनके घर से उठाकर ले गई। अगर उन्हें कुछ हुआ तो लखनऊ पुलिस जिम्मेदार होगी। विदेश यात्रा से वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी। मैक्रो और ट्रंप के साथ सफल रही मुलाकात। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने फ्रांस और अमेरिका में एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। पीएम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक से तिलमिलाया चीन। कहा, द्विपक्षीय सहयोग में चीन को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। तीसरे देश के हितों को नहीं पहुंचना चाहिए नुकसान। अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गाबार्ड का एक्स पर पोस्ट लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में आना सम्मान की बात। अमेरिका भारत की मित्रता को और मजबूत बनाने के लिए तत्पर हो। चाइनीज वीजा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। कार्ति चिदम्बरम और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग। अवैध भारतीय प्रवासियों की अमृतसर में लैंडिंग पर भड़के पंजाब के सीएम भगवंत मान। कहा, अमेरिकी विमान को उतारने के लिए अमृतसर को किस आधार पर चुना गया। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल का पंजाब के सीएम भगवंत मान पर पलटवार। कहा, गंभीर मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं मान। उन्हें देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, ट्रंप के आने के बाद भारत को अपमानित किया गया, जो निंदनीय है। अमेरिका की नजर हमेशा अपने फायदे पर रहती है। कांग्रेस ने भी अमृतसर में अमेरिकी विमानों की लैंडिंग पर सवाल खड़े किए। पार्टी विधायक परगट सिंह ने इसे पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश बताया है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल को ईडी के समन से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मिला हथियारों का जखीरा। 2 पिस्टल, 4 मैगजीन बरामद। चंडीगढ़ में किसानों के साथ केंद्र सरकार की मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली रही। बेनतीजा रही मीटिंग। किसान नेताओं के साथ बैठक पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा, किसान नेताओं के साथ बैठक काफी सकारात्मक हुई।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान, अच्छे माहौल में हुई बैठक। बैठक को लेकर बोले किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़, केंद्र के प्रतिनिधियों के सामने रखी गई हैं किसानों की समस्याएं। किसानों के साथ हुई बैठक को लेकर हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा, बातचीत जारी रहनी चाहिए। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह का बयान, अच्छे माहौल में बात हुई, 22 फरवरी को अगली बैठक होगी। प्रयागराज महाकुंभ में शुक्रवार रात 8 बजे तक करीब 99,000 भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, देश विदेश के श्रद्धालु लगा रहे हैं संगम में डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में आज और कल 2 दिन रहेगा नो व्हीकल जोन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज पहुंचेंगे प्रयागराज महाकुंभ, लगाएंगे आस्था की डुबकी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने का जताया अनुमान। महाकुंभ स्नान के लिए जल्द प्रयागराज जा सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आंकड़ों पर भी कसा तंज, कहा 50 नहीं 60 करोड़ लोग आए। महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर तारीफ की। स्वामी चिदानंद सरस्वती का बयान, कहा सनातन करता है सबका सम्मान। आवाहन अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रकाश आनंद गिरी ने किया नवनीत राणा के बयान का समर्थन। महाकुंभ में इस बार बनेंगे 4 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड, आज त्रिवेणी मार्ग पर चलाए जाएंगे 1000 ई रिक्शा। बक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों में अफरा तफरी, महाकुंभ जाने के लिए जुटी भारी भीड़। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ महाकुंभ जाने के लिए उमड़ी। कुंभ जाने वालों के लिए खुशखबरी, प्रयागराज होते हुए नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। मेरठ में पुलिस के साथ लुटेरे की मुठभेड़, गोली से घायल हुआ बदमाश। अमेठी में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री, मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के फूला गांव के पास चल रही थी ये फैक्ट्री। बरेली में दबंगों ने किया दुकान पर पथराव, वीडियो हुआ वायरल। सेंट्रल नोएडा बिस्तर थाना पुलिस का खुलासा, बंद घरों में चोरी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। संभल हिंसा के आरोपियों को पोस्टर किए जा रहे हैं उनके चस्पा, शहर के सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं पोस्टर्स। यूपी के सीतापुर में युवाओं पर चढ़ा रील का बुखार। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सड़क हादसे के बाद बवाल, गुस्साए ग्रामीणों ने गाड़ियों में आग लगा दी। यूपी के बुलंदशहर में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी जोरदार टक्कर। यूपी के मेरठ में टायर गोदाम में भीषण आग लगी, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। यूपी के संभल में एक प्राइवेट अस्पताल में जुड़वा नवजात समेत मां की मौत, परिवार का हंगामा। महाराष्ट्र के नासिक में आग का तांडव, पांडव लेनी हिल की फॉरेस्ट एरिया में ये भीषण आग लगी। गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली की सबसे छोटी बेटी अस्मिता शादी के बंधन में बंधी, बड़े नेता हुए शामिल। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में कथित अनियमितता की मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू विभाग ने जांच शुरू कर दी है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से होगी शुरू, 44 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल।